अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम खलील गादी और मेरा एरिया स्पेशलाइजेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी है। मैं बच्चों से रिलेटेड एजुकेशन इश्यूज़ पे आप लोगों के साथ बात करती रहती हूँ। आज मैं बात करूँगी ADHD के बारे में, क्योंकि ये बच्चों की ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि बच्चों की साइकोलॉजिकल और सोशल और इमोशनल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ADHD एक्चुअली क्या है और हम इन बच्चों को किस तरह से रीच कर सकते हैं, आज मैं कोशिश करूँगी कि तफसीली आप लोगों के साथ इस पर बात करूँ। ये एक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपनी अटेंशन को मेंटेन नहीं कर पाता, चीज़ों की तरफ अपनी अटेंशन पे नहीं कर पाता और अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर हम इसकी टाइप्स की तरफ देखें तो इसकी 3 टाइप्स आती हैं। इन अटेंटिव बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव होते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो कंबाइंड उनके अंदर सिम्टम्स पाई जाती हैं। इसके सिम्टम्स आमतौर पर 3 तरह की हैं। जो इन अटेंशन वाले बच्चे होते हैं, इन अटेंटिव बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर किसी टास्क की तरफ अपनी तवज्जो नहीं दे सकते। यानी कि अगर आप उसको कुछ लिखने के लिए देते हैं या बहुत ज़्यादा लंबा काम आप उन्हें देते हैं तो वो अपनी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा अरसे तक नहीं रख पाते। इसके अलावा जब आप उनसे बात कर रहे हो तो अक्सर वो ऐसा लग रहा होता है कि आपकी बात ही नहीं सुन रहे। इसके अलावा वो अपनी चीज़ों को ठीक से अरेंज नहीं कर पाते हैं और बहुत ही केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं। लाइक अगर कोई सेंटेंस ऊपर लिखा है और आप उन्हें कह दें कि आप इसे कॉपी करें और आप इसे दोबारा से राइट करें, तो वो ऊपर से देख के भी गलत लिख लेते हैं। तो बहुत ही केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं और इर्द गिर्द से इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लाइक अगर कोई चीज़ उनके पास से गुजरी है तो वो बहुत जल्दी से अपनी तवज्जो उसकी तरफ कर लेते हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा भूलते हैं और रोज़मर्रा की चीज़ें भूल जाते हैं। लाइक अगर आप उन्हें कहें कि आप अपनी नोटबुक्स नहीं लेके आए या आप अपनी बुक्स नहीं लेके आए, तो वो कहते हैं कि हम भूल गए हैं। तो ऐसा होता है उनके साथ कि वो अपनी डेली चीज़ों को भूल जाते हैं। इस तरह के बच्चे जो हैं वो इन अटेंशन वाले बच्चों में आते हैं। इसके बाद हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिव बच्चे जो हैं वो किस तरह के होते हैं, वो उनके जो सिम्टम्स हैं उनमें देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लाइक एक्सेसिव टॉक, यानी अगर ज़रूरत नहीं भी है तो वो बोलते जा रहे हैं। या अगर अगर हमने उनसे क्वेश्चन कोई किया और अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता तो उससे पहले ही वो लोग आंसर दे देते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं वो कर पाते हैं। इसके अलावा हर वक्त बॉडी को मूव करते रहते हैं। लाइक जंपिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, लाइक वो हर वक्त जो है वो मूव करते रहते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि भाई आप टिक के बैठ नहीं सकते, आप टिक के काम नहीं कर सकते। हमारी लैंग्वेज में हम बच्चों को इस तरह से कहते हैं। तो यानी वो मूवमेंट उनके अंदर बहुत ज़्यादा आती है। और कंबाइंड के अंदर तीसरी टाइप के जो बच्चे हैं उनके अंदर ये दोनों तरह की सिम्टम्स जो हैं वो पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इन बच्चों को हमने पढ़ाना कैसे है। ज़ाहिर है, बीइंग टीचर, बीइंग पेरेंट्स, हमने उन्हें गाइड तो करना है और ये बच्चे बहुत शार्प होते हैं। हम इन्हें किस तरह से गाइड कर सकते हैं? क्लासरूम में आप जब उनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो आप इस तरह की रखें कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो इन्वायरमेंट से बहुत ईजीली। लाइक विंडो के पास उनकी सीट नहीं होनी चाहिए, ऐसी जगह पे डोर के पास या कॉरिडोर के पास उनकी विंडो नहीं, उनकी जो सीटिंग है वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक शेड्यूल ऑर्गेनाइज़र आप बनाएं, लाइक जिसके अंदर आप बच्चे को कहें कि भाई आने से पहले आपने टिक करना है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें लेकर आनी हैं और आप फिर ख़ुद भी उसको चेक करें बाकायदगी से। इसके अलावा आप उनको कभी भी बच्चों को, ऐसे बच्चों को ऑरल आपने नहीं कहना कि भी कल आपका ये टेस्ट होगा या कल आपने अपनी ये असाइनमेंट लिख के लेकर आनी है। आपने उनको वर्बल रिटन डायरेक्शन देनी है, क्योंकि वो आपका जो ऑरल या जो भी आपने कहा है वो उसको भूल जाते हैं। और जो टास्क आप उनको दें उसके लिए आप एक टाइम प्रेडिक्ट करें। लाइक अगर आपको 10 मिनट्स मिले हैं, आपने 10 मिनट में ये कंप्लीट करना है और इस तरह से आप उसको एक बताएं कि हाँ इस टाइम पे आपने कंप्लीट करना है और आप घड़ी की तरफ देखें या आप जल्दी से इसको मुकम्मल करें ताकि वो थोड़े से अलर्ट रहें। ऐसे बच्चों को थोड़ी मूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, थोड़ा सा आप उनको मूवमेंट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दें बाकी बच्चों की निस्बत। और जब आप उनको कोई टास्क दें तो उसको आपने एकदम से बहुत ज़्यादा लंबा टास्क उनको नहीं दे देना। लाइक अगर आपने कोई ऐसे है या कोई इस तरह की रिटर्न कोई असाइनमेंट है या कुछ लर्न करने के लिए है तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करके बच्चों को दें ताकि वो इजीली उन चीज़ों को कर सकें। आप इसके लिए टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपने टेस्ट दिया है तो आप उसके पास एक टाइमर रख सकते हैं ताकि उसकी जो तवज्जो है वो काम के साथ उस टाइमर की तरफ हो, भाई इतना टाइम मेरे पास रह गया, और वो उसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सके। ऐसे बच्चों को जब हम बार बार डांटते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनका शेक करना शुरू कर देता है। तो आप कोशिश करें कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप हो सके।
और जैसा कि मैंने आपको सिम्टम्स में बताया कि ये बच्चे भूल जाते हैं बाज़ का चीज़ें लाना, तो आपने अपनी क्लासरूम के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हैं, लाइक पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर्स या पेन या कुछ इस तरह की बुक्स या नोटबुक्स आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप भी फ्रस्ट्रेशन से बच सकें। अच्छा, बीइंग पेरेंट्स आपने क्या करना है कि अपना एक शेड्यूल, आपको पता चल गया है कि भाई आपके बच्चे के अंदर ये चीज़ें हैं, तो बजाय उसको डांटने के और वो करने से आप खुद अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करें, एक रूटीन बच्चे के लिए बनाएं कि आपने बेस टाइम पे होमवर्क करना है, इस टाइम पे आपने बाहर खेलना है, इस टाइम पे आपने घर में खेलना है। और फिर उस रूटीन को आप हर रोज़ फॉलो करें, लाइक ये नहीं कि आज ऐसा किया है और कल ऐसा नहीं किया, क्योंकि इससे फिर बच्चे भी उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। ऑर्गेनाइज चीज़ों को करना बच्चे को सिखाएं, लाइक हर चीज़ को बताएं कि भाई ये चीज़ आपने यहाँ रखनी है, उसको बार बार रिमाइंड कराएं, ताकि उसकी एक हैबिट बन जाए कि हाँ भाई मैंने कपड़े कहाँ रखने हैं, टॉयज़ कहाँ रखने हैं, और चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है। इसके अलावा आप ऑर्गेनाइज़र यूज़ करें, लाइक चेक लिस्ट टाइप बना लें कि भाई आपने ये चीज़ें किस तरह से करनी है, और बच्चे को बार बार आप बताएं कि भाई आपने बुक्स लेकर आनी है अपनी, या आप उनको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं कि भाई आपने किस तरह से अपनी बुक्स को चेक करना है, या आपने काउंट कर लेनी है कितनी बुक्स हैं। एक बच्ची मेरे पास आती है तो उसको भूल तो जाता है बार बार, लेकिन उसकी मामा ने उसको कहा भाई आपने 5 बुक्स अपने पास चेक करनी है बैग के अंदर हैं या नहीं है, तो वो डेली उनको काउंट करके जाती है कि भाई 5 बुक्स मेरे पास हैं या नहीं। तो इस तरह से बच्चे को थोड़ा सिखाएं इन चीज़ों के बारे में, उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन करें। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो भी रूल्स आप बनाएं उसको कंसिस्टेंटली आप फॉलो करते रहें। ये नहीं कि भाई आज आपने कोई रूल बनाया, फिर कल आपने कोई और रूल बना दिया, फिर आपने कोई रूल ब्रेक कर दिया। तो जो रूल भी आप बनाएं उसको बच्चे को फॉलो करने आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डेफिनेटली कि जब तक हम बच्चे को प्रेज़ नहीं करते हैं, हम बच्चे को उसको शाबाश नहीं देते हैं, बच्चा कभी भी काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाता और वो बहुत खुश होता है, तो उसको क्रिटिसिज्म करने की बजाय उसको अप्रेजल करें, उसको अप्रिशिएट करें कि भाई तुमने बहुत अच्छा ये काम किया है। लाइक उसकी छोटी छोटी जो आपको उसकी बैड हैबिट्स लगी हैं या जो उसके बिहेवियर आपको थोड़ा बुरा लगा है, उसको आप इग्नोर करके उसको अप्रिशिएट करें, और उसके बीइंग पेरेंट्स आप भी उसके कॉन्फिडेंस लेवल को, उसकी सेल्फ इस्टीम को आप लोग थोड़ा जो है वो बिल्डअप करें, ताकि वो बच्चा एक कॉन्फिडेंट बच्चा बन सके। क्योंकि एडीएचडी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, और ये नहीं कि ये बच्चे कोई डिसोबीडियंट है या ये बच्चे जो हैं वो नालायक हैं। ये बच्चे बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हम इनको ठीक तरीके से फैसिलिटेट करें, तो आप देखें कि इनके रिजल्ट्स, उनके बिहेवियर बहुत अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।